शादी मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन सना के साथ रहना मेरी मजबूरी है। मुझे भी ना सिंपल सादी सी चीजें बहुत पसंद है। चुप करके यहाँ से निकल जाओ और सना को भी भूल जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। सना को तो नहीं भूल सकता। सना की शादी सिर्फ नबील से होगी। मौत की वजह हार्ट अटैक या हार्ट फेल मान जाए। हाँ क्या हुआ? अरे यार उस्ताद, थोड़ी सी दवाई तो दे यार। अरे यार लड़की को अकेला छोड़ा है, अभी तुझे पीनी है। चला थोड़ी सी मेरे लिए भी बना। असद, चलो मुझे नहीं, चलो मुझे। इधर आओ। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? बिल्कुल अब्बू की तरह बैठे हो तुम। आई एम सॉरी, घर में और कपड़े नहीं थे मर्दों के। कुछ अब्बू की यादें हैं जो मैंने संभाल के एक अलमारी में रखी हुई। वैसे ऐसा तुम्हारा और सना का मसला क्या है? हाँ ठीक है, वो तो बच्ची है अभी तक, पर तुम क्यों उसके साथ उससे भी छोटे बन जाते हो? ऑफिस में तो ठीक होते हो, वैसे भी ठीक ही हो। बात बचपने की नहीं है ज़ेबा। हाँ बिल्कुल, समझदार मैच्योर लोग ही पूरी बारिश में भीगने के बाद उन्हें एहसास होता है कि हम तो बारिश में भीग गए हैं। ऐसा कहाँ खोए हुए थे तुम दोनों को, पता ही नहीं चला कि बारिश हो रही। बारिश बस एकदम से हो गई। हम पार्क के बीच में थे, बारिश हुई तो पहुंचते पहुंचते उस वक्त तक भीग गए हम। वैसे भी अंधेरे के बाद पार्क, जॉगिंग करने तो तुम लोग गए नहीं थे। और कौन सा पार्क है जहाँ फोन तक ले जाना अलाउड नहीं? नहीं, फ़ोन तो अलाउड था। वो बारिश होने लगी थी तो हमने कहा बेहतर कि ना ले जाएं। ओह वाह, हाउ स्मार्ट। यानी कि जिस बारिश का भी पता भी नहीं था कि शायद होनी है या नहीं होनी है, उससे बचाने के लिए फोन तुम लोगों ने गाड़ी में रख दिया। ज़ेबा क्या यार, तुम यहाँ भी मेरी बॉस बनी हुई हो। क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दी तुमने? असद मैं बॉस नहीं बन रही, लेकिन मैं उल्लू भी नहीं बनना चाहती। तुम और सना इतने तेज नहीं हो जितना अपने आप को समझ रहे हो। इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हो जितना मैं नहीं सना समझती तुम्हें। बात बदलना तुम्हें आती नहीं है, इसलिए कोशिश भी मत करो। वैसे यार ये कपड़े बड़े ज़बरदस्त हैं, स्लाइटली आउट ऑफ फैशन, लेकिन ये शर्ट बड़ी अच्छी है। अब्बू को भी बहुत पसंद थी। मैं ना कभी कभी अब्बू को खुद तैयार करके ऑफिस भेजती थी और हमेशा यही शर्ट बार बार निकालती थी। और सना का काम होता था अब्बू की टाई से खेलना।
रुके अभी। क्या है? क्यों रो रही है ऐसे? What? वहाँ ना 2 लोग थे। और कहाँ थे 2 लोग? असद आया था। क्या किया असद ने? नहीं, असद ने तो कुछ नहीं किया। उसने मुझे बचाया था। वो 2 लोग आए थे और मुझे किडनैप करके गए। What? Relax. Tell me what happened. वो ना असद को मैंने बुलाया था कहाँ? आपके ऑफिस के पास जो वो कैफे है ना, वहाँ पार्किंग में। और फिर मैं परेशान नहीं करना चाहती थी किसी को। सर 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 एक आदमी था, किस्मत ही खराब थी वरना आज। लड़की कहाँ है? चुरा कर ले गया सर। लंबा सा आदमी था, गोरा सा, जवान सा। उसको क्या बताया तुमने? कुछ नहीं सर। सच बोलो। कसम से सच बोल रहा हूँ, कोई किसी किस्म की बात ही नहीं हुई उससे सर। वो एक अकेला आदमी तुम दोनों का ये हाल कर गया और लड़की को भी छुड़ा के ले गया। जी सर। असद, तुम मुझे सब कुछ बताए बगैर चले जाते? इतनी बड़ी बात। What's wrong with you, असद? जेबा मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगे। जो होना था वो हो गया। शुक्र है मैं वक्त पे पहुंच गया, बचत हो गई। असद, सना किडनैप हुई है। ये कोई बात छुपाने वाली थी? और मैं कोई बच्ची हूं जो मुझे नहीं बताओगे? I mean, तुम लोग पूछे जा रही हूँ कि क्या हुआ है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो मुझसे। आपी क्या मतलब है आपी? कभी गुस्सा, कभी टेंट्रम। ये बचपना कभी खत्म होगा या नहीं? तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है, अकेली गाड़ी लेके मत जाया करो, गाड़ी को साथ लेके जाया करो। 1000 लोगों की आंख है हम पे। कुछ हो जाता तो कहां से लाती मैं सना को? जेबा बस, अभी नहीं। अभी नहीं? तुम दोनों जान इज्जत जिस चीज मर्जी को दांव पे लगा लो और मैं पूछूं भी ना। जेबा इस वक्त गुस्से से नहीं, बैठ के ठंडे दिमाग से सोचने का वक्त है। वो लोग कौन थे, क्या चाहते थे और अब हमें करना क्या चाहिए? तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अंकल को फोन कर दिया, वो आ रहे, वही आके बताएंगे कि अब हमने क्या करना है। बेटा क्या हो गया? खैरियत तो है? अंकल सोचें, अगर असर टाइम पे ना पहुंचता तो क्या हो सकता था? बस बेटा बस, छटक दो इस ख्याल की परछाई को भी अपने दिमाग से। बेटा अगर तुम दोनों पर एक आंच भी आई तो क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने मोहसिन और अपने मरहूम दोस्त को रोज़े महशर? तुम दोनों हमारी जिम्मेदारी हो और तुम्हें हर शर से महफूज रखने में हमने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी। मुझे पता है अंकल, असद मैं अभी सिर्फ 15 साल की थी और सना तो 5 की भी नहीं हुई थी जब डैडी चले गए, और मम्मी तो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। तब से अंकल ने हमारे सर पे हाथ रखा है, बिजनेस को भी संभाला और हमें भी। रिश्तेदारों का रूप तो बहुत जल्दी हमारे सामने आ गया था। उस वक्त शर्जील अंकल पापा के मैनेजर थे।
बस उसी दिन से उनका हाथ हमारे सर पे है। मैंने रोकना चाहता था लेकिन ट्रैफिक की वजह से उनकी गाड़ी कुछ आगे चली। बाकी सब तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। तुम लोग किसी से कोई भी बात नहीं करोगे, समझे? बल्कि इस खिलौने हादसे को अभी से ही भुलाना शुरू कर दो बेटा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मामलात की तह तक पहुंच जाएंगे। अब ये मामला तुम्हारे नहीं, सिर्फ हमारे हाथ में है। कहाँ भाग के जाओगे? मैं तुम दोनों की शादी करवा के रहूंगी। इससे अच्छा आइडिया मुझे कभी आया ही नहीं। बेस्ट हो गया। गुड। अपना घर छोड़ के यहाँ रह सकते हो तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ज़ीमा। जानती हूँ, मुश्किल ना होता तो डिनर खिलाना पड़ता। क्या तुम शादी सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि आसान है, सना चाहती है, तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है, कोई सोशल प्रेशर है तुम पर, या फिर मेरा मतलब है क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो? मतलब कि क्या मैं तुम्हारी शादी की जरूरत के लिए एक आसान हल हूं, या फिर तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है सना किसी भी लड़के को मेरे सामने लाके खड़ा कर देगी और कहेगी इससे शादी करो तो मैं कर लूंगी? असद, शादी मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन सना के साथ रहना मेरी मजबूरी है। बहुत खुश हूँ। तो असद के बच्चे ने बता दिया तुम्हें सब कुछ। आप जाहिर है भाई, रिमोट कंट्रोल पे तो चलता है, तुमने बटन दबाया और वो चल पड़ा। अब इतना भी अच्छा नहीं है वो तो उससे अपना काम था, प्यार करता है ना आपसे इतना, तो मेरी बात मान गया, वरना मुझे तो वो बहुत तंग करता है। सो स्टबर्न। अभी आप वाकई मान गई है ना? लेकिन तुम्हारी बचकाना जिद की वजह से नहीं। आपने असद से ये शर्त रखी है कि वो शादी के बाद यहाँ रहेगा? हाँ, अगर आप भी ऐसा कहा होता है, बी रीजनेबल। इस बात पे सना डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं है, नॉट इवन अ वर्ड। ओके? मुझे कोई एतराज नहीं है शादी के बाद तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाऊं, थैंक यू। मगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब्बा इसके बारे में क्या कहेंगे मैं कुछ कह नहीं सकता, और मैं उनका दिल दुखाकर ही सब कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उनसे बात करनी होगी, लेकिन जरा तरीके से। और उसके बाद वो क्या कहते हैं मैं ये भी नहीं कह सकता। तो करो ना बात उनसे। वो तुम्हें क्या हो गया है? ना, ये दावत है या मीटिंग? अजीब मशकूक बातें कर रहा है तू। पुरस्कार माँ, खाला या फुफो जो कोई भी है, उस पर तेरा ये पुरस्कार ले जा, और फिर तू इतनी तमीज़ से बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा शक तो मुझे तेरी शर्म और झिझक पर आ रहा है, जिससे तू ये सब कुछ बता रहा है मुझे। और सही सही बता दे, और बात क्या है, क्यों जाना है, और कोई गबन शबन तो नहीं कर दिया दफ्तर में? अब्बा आप कैसी बातें करते हैं? और जो भी करता हूँ शर्मा के नहीं करता। तो कौन शर्मा रहा है? तू और कौन? बेटा जी,
दुनिया के 37 मुल्क घूमे हैं तेरे इस बाप ने। जहां जहां भी जहाज लेकर गया हूं लोगों को पढ़ता रहा हूं। फर्क है बड़ा मुल्कों मुल्कों की कौमों में, लोगों में, लेकिन शर्माने का तरीका एक ही है सबका, और वजूहात भी एक ही हैं सबकी। या तो गलती पे शर्माते हैं, या जुर्म पे, या फिर प्यार मोहब्बत पे। अब तू बता, तेरा कौन सा वाला मसला है? अब्बा बेटा फिर इतनी शर्म तो प्यार मोहब्बत वाली होती है। अब्बा मैंने और जेबा ने शादी करने का सोचा है। क्या? ये तो अच्छी सोच है, तू शर्मा क्यों रहा है? और कैरी ऑन। वाह, आप चाहते हैं मेरी शादी हो ही, ये रिश्ता क्या, आप चाहते हैं कोई भी रिश्ता ना हो। मैं आपके प्लान को अच्छी तरह समझ। ओ प्लान तो तेरा है, हर महीने रिश्ता दिखाने ले जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये है तहसीन अहमद। कैसी हैं आप? आप कैसे हो हसद? आई एम फाइन, थैंक यू। दैट्स गुड टू हियर। और कैप्टन साहब आप कैसे हैं? फाइन जी, वेरी फाइन, एग्जैक्टली फाइन, थैंक यू। सिट डाउन, तशरीफ रखें। बैठे प्लीज। थैंक यू। अंकल, मैं आपको आज की स्वीट डिश का बता रही थी ना। कोई स्वीट डिश अभी बाकी है? अब क्या जरूरत रह गई है बेटा? शुक्रिया बेटा। देखें जी, मैं बड़ी सादा और सीधी बातें करता हूँ, और ऐसी ही बातें समझता भी हूँ। ये दोनों बच्चे राजी हैं तो अब बच्चे क्या है जी, माशाल्लाह से उधेड़ उम्र हो गए हैं। टाइम से इनकी शादी होती तो दोनों के अब तक 4-4 बच्चे हो गए होते। ये अपना बुरा भला खूब अच्छी तरह समझते हैं। इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये मेरी हेडेक नहीं है, ये इन्होंने खुद ही सॉर्ट आउट करना है। मुझे तो समुद्रों के पानी ने 40 साल में ये समझाया है कि ये मुल्क, ये रंग, नस्ल, उम्र, लकीरें इंसान खींचता है। सारे समुद्र एक जैसे ही हैं, एक जैसा पानी है। मैंने खुद चेक किया है, कोई फ़र्क नहीं है, सब खा रहा है। मैडम जी, कहना ये था कि असद ने और ज़ेबा ने जो फैसला किया है ये बिल्कुल ठीक है। लो जी, ये तो हो गई इन दोनों की बात, अल्लाह बहुत बहुत मुबारक करे। अब इस बात पर स्वीट डिश, सना यार भाई मुंह तो मीठा कराओ ना, मेरा मतलब है अपने वाली स्वीट डिश लेकर आओ। वो खाने के बाद मिलेगी। खाना लग चुका है, चलें? चले अंकल। एक मिनट मैडम तहसीन, वो बात दरअसल ये है कि मैंने आपकी तीनों फिल्में देखी हैं और 3-3 बार देखी हैं। आप वही तहसीन है ना, फिल्म स्टार तहसीन? जी बिल्कुल। और आप शायद वो पहले शख्स है मेरे अलावा जिसने मेरी तीनों फिल्में देखी हैं। कैसी बात कर रही हैं? है, बड़े अदाकारों की यही तो बात होती है, इनकसारी। अपनी अजमत का कोई एतराफ़ ही नहीं करता, वरना इस दुनिया में कौन है जिसने आपकी फिल्में ना देखी हो। खाना खाने चले? चलिए खाना खाते हैं। अंकल 1 सेकंड में आई। हाँ सना, सना, अब्बा आप ठीक हैं? ठीक हूँ। बस मुझे ये बताओ बेटा कि ये जो मैडम तहसीन ने खाने की मेज़ पर जो बात की है,
वो ठीक है, मतलब शादी के बाद तुम इस घर में आकर रहोगे? जी अब्बा, ज़ेबा की वाहिद शर्त थी। आप आज क्यों जा रहे हैं? असद के अब्बा ने कोई बात तो की नहीं। आप बात तो पूरी करके जाएं। पूरी करके ही जाऊंगी बेटा, मेरे फ्लाइट में अभी बहुत टाइम है। आप ही को पता है इस बात का? मेरी बात उससे हो गई। वो खुद कौन सा कोई इंटरेस्टेड है। आप सब मिलकर मुझे बहला रहे हैं बस। आप ही को तो आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। फिक्र मत करो बेटा सना, सब ठीक हो जाएगा। कब और कैसे और क्या ठीक हो जाएगा? फाइन, ना हो ये शादी, आई ब्लडी डोंट केयर एनी मोर। शादी होती है नहीं होती है, अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। सब्र करो बेटा, मेरे अंदाजे से कैप्टन साहब बस आने ही वाले होंगे। मैं अंदर आ चुका हूँ मेरे फ्रेंड। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो रात से भी ज़्यादा दिन में खूबसूरत और ग्लैमरस लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने तो आने में बहुत देर कर दी। मैं तो रात से आपके इंतज़ार में थी। अरे वाह 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 वाह, ऐसा लगता है जैसे बातों से फूल झड़ रहे हों। काश आप अपनी फिल्मों के डायलॉग भी खुद लिखती हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं बिल्कुल दुरुस्त आया हूँ और मेरा बेटा असद आपका हुआ। सच अंकल? तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का टीट समझे। और मैडम जैसा समझे, जहाँ समझे, जो समझे, आप बिल्कुल सही समझे। अब से आप मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, आज के बाद तुम और मैं निक्का और वड्डा समधी भी बन चुके हैं। हाँ, बस थोड़ी प्रॉब्लम है कि अभी असद को मनाना पड़ेगा। क्या? हाँ, यार मुंह से तो कुछ बोलना। तू तो अभी से नौब्याता दुल्हन की तरह चुपो घर बैठ गया है। माना कि तेरी रुखसती है बेटा, पर फिर भी देखे ना। अब्बा, अंकल आप तंग तो ना करें ना, मुझे बात करने दें असद से। देखो असद, अंकल ना मान गए हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि अगर तुम हमारे घर पे शिफ्ट हो जाओ। सना, अब्बा मान गई, इनका बड़ापन है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां साइड पे फेंक कर किस तरह यहाँ उठ के आ सकता हूँ? और भाई साहब, ये तुम थर्ड पर्सन के थ्रू, मेरा मतलब है तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करके मेरे साथ क्यों बात कर रहे हो? मैं कहीं चला गया हूँ? यहीं बैठा हूँ, डायरेक्ट बात कर बेटा मेरे साथ। अब्बा मेरा दिल नहीं मान रहा। क्यों? क्यों नहीं मान रहा? बस देखा तहसीन मैडम, मेरे हर सवाल का जवाब 2 लफ्जों में, फर्क खत्म। और उधर सना के साथ ये लंबी लंबी तकरीरें। यहाँ ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ, बाप बेटे आपस में एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह बात करते ही नहीं है, कर ही नहीं पाते। रिश्ते ही कुछ ऐसे बनाए हुए हैं, इज्जत, अदब, लिहाज, मर्दानगी, इन सब जज्बों के अंदर दिल की बात जो है उनके अल्फाज दबकर रह जाते हैं। हाँ, माँ के साथ अलबत्ता बोल लेते हैं, जो दिल की बात होती है वो उससे कर लेते हैं। बाप के साथ ज़रा मुश्किल से ही कर पाते हैं। आपके सामने है, देख लें। बात तो आप ठीक कह रहे हैं कैप्टन साहब, गहरी बात है। बहुत गहरी जनाब। मेरे अब्बा जी भी बहुत जालिम और सख्त आदमी थे, बात ही नहीं करने देते थे। उनके पास तो जनाब जरा मामूली मामूली बात पे
इतनी बड़ी छड़ी निकाल के ले आते थे, हाई क्वालिटी का बैत होता था, कुक्कड़ बना लेना उन्होंने ऊपर से, दैड़ दैड़ दैड़, आज तक याद आता है। मैं तो अपने बेटे के साथ बड़ा फ्रेंडली, बड़ा दोस्ताना माहौल में बात करता हूँ। इसको पता ही नहीं है कि इसका दादा कितना जालिम था। असल में ये सारी बातें मुझे अमेरिका जाकर पता लगी हैं। वहाँ मैंने बहुत से बाप बेटों को आपस में दोस्ताना माहौल में बातचीत करते देखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उस वक्त एक तो मुझे अपने अब्बा याद आए, दूसरे उनका बैत याद आता था, और तीसरे अपना बेटा असद याद आता था। इज्जत और लिहाज बिल्कुल होना चाहिए, बाप बेटे में शर्मो या का एक रिश्ता होता है, लेकिन खुले इजहार का भी मौका मिलना चाहिए। जो बेटे के दिल में है उसे कहने की इजाज़त हो। बिल्कुल। इसीलिए भाई मैं जब से अमेरिका से आया हूँ एक मॉडर्न अमेरिकन फादर बन गया हूँ। तू भी मेरी जान थोड़ा सा मॉडर्न, अमेरिकन नहीं तो पाकिस्तानी मॉडर्न बेटा बन के दिखा। बोल क्या बोलना है। अब्बा, मुझे आपको इस तरह छोड़ते बहुत बुरा लगेगा। मेरा फर्ज है कि मैं आपको खुश रखूं और कोई दुख ना होने दूं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि तुम फौरी तौर पर शादी और यहाँ शिफ्ट होने पर रजामंद हो जाओ, वरना मुझे दुख होगा। भाई जाहिर सी बात है, मुझे तो खुशी उस वक्त ही होगी ना जब मेरा प्यारा बेटा खुश होगा, और मैं ये देख रहा हूँ, बल्कि देख चुका हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ ज़ेबा के साथ ही खुश रहोगे। बाकी रही ये घर से यहाँ तक आने के फासले की बात, यार 20 मिनट का तो रास्ता है। बंदा जब तक रिक्शे को हाथ देता है उस वक्त तो पैदल चल के यहाँ पहुँच जाता है। तुम उधर ना आया करना, मैं यहाँ आ जाया करूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों की बातों पे ना जा मेरा बच्चा, लोगों की तो काम ही यही है कि एक दूसरे पे बातें करना, इनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। अब्बा, मुझे लोगों की फिक्र नहीं है। असद, मुझे सिर्फ ये बता कि तू ज़ेबा से शादी करना चाहता है कि नहीं? जी अब्बा, शादी तो करना चाहता हूँ। तो बस फिर बात खत्म कर यार। मुझे भी खुश होने दे और इनको भी खुशी मनाने दे, और सच्ची पूछे तो अपने से ज़्यादा मुझे इनकी खुशी अजीज़ है। और ये भी सोच, अगर खुदा ना खास्ता कल कला को मुझे कुछ हो गया तो फिर तू सोचता फिरेगा, बल्कि आंखों में कुसुन दे दे के रोता फिरेगा कि अब्बा भी हाथ से गया और कुड़ी भी हाथ से गई। अंकल, आप क्यों करते हैं ऐसी बातें? मत किया करें ना ये बातें। ये हमेशा ऐसी बातें करता है। लो जी, बहुत बहुत मुबारक हो, मुंडा शादी के लिए राजी हो गया। अच्छा। हाँ जी, जब ये ऐसी बातें करता है ना तो मैं समझ जाता ये मेरी बात मान गया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया पुत्र, तूने बाप की लाज रख लिया। आप समझे कि जी बात पक्की हो गई है, बल्कि ख़त्म हो गई है। अब तो नए टॉपिक पे नई लड़ाई शुरू होने वाली है। असर मेरे प्यारे बेटे, इधर आ, मेरे गले लग जा, आजा 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 आजा, शाबाश 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 शाबाश। भाई तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, तेरी शादी भी पक्की हो गई है और रुखसती भी। प्लीज अंकल। देख तेरी नंद कितनी प्यारी है और तेरी सास भी कितनी प्यारी प्यारी है। और दुल्हन कहाँ है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुल्हन को फिर से मनाना पड़े? नहीं, लेकिन एज यूजुअल दुल्हन ऑफिस में है। तेरा मियाँ ऑफिस में है? और शफीक बोला हो गया, बैल की आवाज नहीं सुनाई देती तो मुझे भी फिर तेरी फरमाइशों की आवाज नहीं सुनाई देगी। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ओहो हो भाई, तुम दोनों? सलाम जी। जीती रहे जीती रहे जीते। ऊपर वो असद तो निकल गया दफ्तर? हाँ, तो उसकी गाड़ी निकली है तो ही तो हम दोनों आए हैं। मतलब तुम दोनों मुझे मिलने के लिए आई हो? जी। मैंने बता था, मैं भी नाच जानना। अंकल, हाय, एक तो वलैती परफ्यूम, ऊपर से बेटी का दिया हुआ तोहफा, खुशबू भी पड़वाई हुई है इसमें। अंकल आपको पता है आपके लिए गिफ्ट सिर्फ मैं ही नहीं लाई, आप ही भी आपके लिए कुछ लेके आए हैं। ओ क्या हो गया भाई तुम दोनों को? क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? इस तकल्लुफ की भला क्या जरूरत थी? वैसे हाथ भी खाली हैं, शॉपर भी कोई नहीं पास, गिफ्ट पीछे पैदल तुरे आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाह रही थी कि आपने जो मेरे लिए किया है ये एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकती। शायद मेरी नाजायज़ ज़िद
डर, मजबूरी, आप जो भी कह लें, पर आपने एक्सेप्ट तो की ना। और मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा आपके लिए। देखो बेटी, अब तो कह दिया तुमने, पर आइंदा ना कहना, क्योंकि बात बोलने की नहीं है, समझने की है। तुमने समझ लिया, मैंने समझ लिया, असद की समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। और वैसे भी मैं तो कितने अरसे से पीट रहा हूँ कि मुझे एक कमरे की ज़रूरत है, और वो कमरा है असद वाला। और फिर मुझे कुछ सुकून भी चाहिए अकेले, और इस लड़के का कोई पता नहीं, सारी रात टीवी देखता रहता है, सोते हुए भी ऑन होता है, और कारों की रेसें लगा के देखी होती हैं। बहरहाल मुझे तो कमरा चाहिए, तो तुम लोगों ने जो सोचा है मेरे लिए तो वो बेहतर है। तुम जितनी जल्दी हो सके इसे अपने साथ ले जाओ। थोड़े दिन आपको असद को और मुझे भी और बर्दाश्त करना पड़ेगा। हुण की होया? मैं सोच रही थी कि मैं कुछ और तो आपके लिए कर नहीं सकती, तो शादी के बाद पहला हफ्ता मैं और असद आपके साथ गुजारेंगे। इससे ज्यादा मैं सना को अकेला छोड़ नहीं सकती, वरना सारी जिंदगी आपके साथ गुजारती। नहीं बे नहीं, एक हफ्ता बहुत ज्यादा होता है। मैं 5 दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम दोनों को। अंकल, तू चुप कर, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं, दोस्त की बारी बाद में। प्यारी बेटी, ये तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ जाओ, रहो खाओ पियो, कोई कैद नहीं। बस इस दफा सिर्फ 5 दिन। असल में एक बेटी की तरफ से इससे बड़ा गिफ्ट और हो भी क्या सकता है। सबसे बड़ा गिफ्ट जो तुमने मुझे दिया है वो है इंसानियत का, खुलूस का, दोस्ती का, प्यार का। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है बेटा, तुम्हें नहीं पता। अल्लाह तुम दोनों को खुश और आबाद रखे। आइडिया ना मेरा था। तुमने सोचा होगा कि इन दोनों को मेरे मत्थे मारकर तुम वहां अपने घर में अकेले खूब अय्याशी करोगी, महारानी बनकर मौजे उड़ाओगी, है ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा दोस्त। अब मेरा आइडिया सुनो, ये दोनों यहां रहेंगे इस घर में, और मैं वहां रहूंगा उस घर में तुम्हारे साथ। मेरे साथ? जरूर। आप, मैं और तहसीन आंटी विल हैव अ ग्रेट टाइम। नहीं नहीं, तहसीन आंटी हैं तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है, वो है ना तुम्हारे साथ। मैं ऐसे ही कभी मिलने शिलने आ जाया करूँगा। तहसीन आंटी से? हाँ, नहीं नहीं, तुमसे मिलने के लिए। मैंने क्या करना है तहसीन से मिलके? अंकल, अंकल! आजा आजा आजा, चला गया है। कह रहा था 1 घंटे तक आऊंगा। ये तो वो सोच रहा है ना कि 1 घंटे में वापस आएगा। 4-5 घंटे में शादी पे टाइम पे पहुंच जाए, बड़ी बात है। मैं सैलून वालों को समझा के आई हूँ, उसको 5 घंटे से पहले छोड़ना ही नहीं है। हाय शाबाश, और तू तो बहुत तेज है भाई। मुझे तो अपने असद की फिक्र पड़ गई है। फिक्र? किस चीज की फिक्र? अरे फिक्र छोड़े आप, काम इतने पड़े। आपको पता है अभी मैंने पार्लर जाके अपने आधे बाल भी पूरे कराने बीच में छोड़ गई हूँ उसकी खातिर। सना भी हम आ जाएं? अभी तक यही हूँ, इतना काम पड़ा, क्या हो गया तुम्हें? जल्दी करो। ये इनविटेशन दो, जल्दी चलो ना। तो ये लोग भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कार्ड भेजो इनको जल्दी, इसको कोने में रखना। ओ बेटा, इतने सारे बंदे एक कमरा सजाना आए ने कि कमरा ढाना आए ने? टाना है? और मेरा मतलब डिसमेंटल करने आए हैं। जाहिर है फ्रेश कमरा बनाना है भाई। और लेकिन वो और जल्दी रखो यार, नीचे ट्रक खड़ा हुआ, बेड भी उतार के लाना है। यानी अब बेड भी आएगा? जी, मैट्रेस पे सोता है तो बेड नहीं लाना। और देखना यार, कोई चीज तोड़ ना देना। अंकल,
वो कमरे लैम्प टूट गया। कौन सा लैम्प? असद का लैम्प। मेरी दादी अम्मा का लैम्प? ओह शुक्र है मेरे अल्लाह। और लड़की, तुझे नहीं पता तूने कितना बड़ा काम कर दिया है। 40 सालों से मैं इन लैंपों से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। कभी मेरे अब्बा जी बीच में आ जाते थे, कभी ये असद का बच्चा। लो बताओ, वो मेरी दादी को यानी अपनी परदादी को उसने देखा तक नहीं है और उनके लैंपों से इश्क फरमा रहे हैं। और तूने बहुत बड़ा काम किया है, समझ, हिस्ट्री में तेरा नाम आ गया। मैंने 2 नए स्टाइल के लैंप देख रखे हैं, मैं वही जाके खरीद लाऊंगा। क्या चम चम करते हैं, वही सजा दूंगा। फिर भी मुझे बुरा बहुत लग रहा है। आई एम सो सॉरी। मैं लैंप लेकर आती हूँ। वो पागल हो गई है। मैं ले आऊंगा ना किसी दिन। किसी दिन क्यों? मैं अभी लेने जा रही हूँ ना। जरूरत है, मेरी डेकोरेशन कैसे पूरी होगी लैंप के बगैर? हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, तू जाके ले आ। मैं चलूं साथ? क्यों? इन बेवकूफों से काम कौन करवाएगा? आप प्लीज इनसे काम करवाएं। मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है? ओ बात सुन, पैसे तो लेती जा। पैसे हैं मेरे पास। मेरी दादी का लैंप। ओ माफ कर देना दादी जी, हाथ छुट बच्ची है। हेलो, कोई है? जी कहिए।